2023 महावाक्य। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? कितना बड़ा प्रश्न है। उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का बाबा व्यापारी। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ कितनी बताते ज्ञान के द्वारा। बच्चों का काम है इसमें मेहनत करना। बाबा जो पढ़ाते उसमें स्मृति में रखने की मेहनत करना, संस्कारों में लाने की मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत चला है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझाते हैं, कहते हैं, बच्चे मुझे अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान देखो, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझे पारलौकिक बाप को याद करो। कोई धर्मपिता कह सकता है क्या? नहीं। ऐसे कोई किसी को कह ही नहीं सकता कि हे बच्चे मुझे याद करो, तुम्हें पुण्य सुखी कर दूंगा। कोई नहीं कह सकता। हाँ, तुम मेरे बच्चे, बच्चा पैदा होता है बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि बाप से वारिस बनते ही वर्षा मिलता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे सिके लदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास ज़रूर आना है। मैं तुम बच्चों को परमधाम निर्वाण में ले जाने के लिए आया हूँ। कहा? चांद की बात नहीं है। कहाँ जाना है? चांद पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, मरना तो उसके बिना तो, भगवान के बिना चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, बुध पे जाओ, परमात्मा के बिना सदगति कोई कर नहीं सकता, सुख कहीं मिल नहीं सकता, कहीं पे भी जाओ। मैं तुम बच्चों को परमधाम निर्वाण धाम में ले चलने आया हूँ। भक्ति तुम करते हो, तुम भक्त मुझे भगवान को याद करते थे। अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। कैसे याद करें? दिन भर चिल्लाए, ताशा बजाए, मन बुद्धि से मुझे याद करो। बहुत अच्छा। अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया। पहले से इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे पीछे दुख की वृद्धि होती है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। सब धर्म वाले को ही बाबा कहते हैं, हे मेरे बच्चों। कौन? सब धर्म वाले। हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझो। हाँ, झगड़ो नहीं। सब धर्म वाले मेरे बच्चों मुझे याद करो। तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो ना। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्माएं दुख में याद करती है और तुम याद करते आए हो, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं, समझानी दी जाती है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियाँ नहीं है, कुमार भी है, दोनों हैं, भाई बहन थे। कुमार ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ, एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे पोत्री तुम ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। कहा सम्मुख। किसके सम्मुख बैठे हो? मेरे बाप है, सदगति दाता मुझे पढ़ा रहा है, निमित्त तो किसी को बना ही देगा वो। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो। हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीखते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको सुनाते हैं, समझाते हैं, तुम्हें फिर क्या करना है? और हाँ, बहुत अच्छा।
जी, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं वो फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है उन्हों को भी समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। कुछ कुछ होता है, उनके नीचे बैठे हैं और आंटी का तो लुक ही बदल गया। कल हमने कहा ना 16 साल की 21 साल की कुड़ियाँ लगती है आंटी जी हमारे। सच में ऐसे ही हो गए, इनका रूप ही बदल गया दांतों के कारण और बहुत ही उम्र ही गायब हो गई ना। बहुत अच्छा बताइए। तो मीठे बच्चों जो लौकिक भाई बहन है उन्हों को समझाना है तुम हो गए पारलौकिक। बाबा ने आज कितना बड़ा टाइटल दिया, हमें भी पारलौकिक बोला। हाँ, तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वो हो गए सारे लौकिक भाई बहन। जी, हम कौन है? कितना बड़ा टाइटल पिलाया। चंद्रलौकिक वाले नहीं, चंद्रलौकिक वाले भाई बहन नहीं, हम पारलोक वाले, पार धाम लेके जाने वाले, पार लगाने वाले। बहुत बढ़िया। तो तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वह सब हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं बच्चे हुबेहूब 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ मेरे साथ। किसका योग? बुद्धि का योग। बुद्धि दुनिया में नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसके 5000 साल बाद मैंने कमेंट में मेरे से बुद्धि होगा तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पाप भस्म होंगे। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं तो वैसे बुद्धि योग कहाँ लगा रहता है? वैसे वास्तव में ज्ञान में आने से पहले इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। दुनियादारी में, रिश्तेदारी में, जिम्मेवारी में तो लगाना ही है, लेकिन फंसना नहीं। बाबा को दे दो ना, बाबा बैठा है ना। जैसे कि मुझ आत्मा का ही ले लो। हीना बहन थे तो जोश से सेवा करते थे, भोग बनाने की बहुत मदद थी उनकी और खाना बनाने में एक्सपर्ट थी वो आत्मा। लेकिन अभी हीना बहन गए तो सेवा रुकनी चाहिए क्या? क्योंकि वो कार्य ना मेरा है ना हीना का है, कार्य बाबा का है। बाबा बनाएगा, वो शक्ति देगा, वो करेगा। तो डर किसकी बात की? सेवा में रुकना नहीं है, झुकना माया के सामने नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योगाग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ऐसे ऐसे डोले शोले बनाएंगे, कहाँ शक्ति मिलेगी? ज्ञान की शक्ति मिलेगी, योग की शक्ति, अंदर में शक्ति आएगी, मन बुद्धि में शक्ति आएगी, कमजोरी जल के खत्म हो जाएगी। पहले जो लगता था मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, ये नहीं आएगी भाषा। अभी मैं करूँगी, मैं अमृत वेला करूँगी, मैं नुमाशाम करूँगी, मैं मुरली के पॉइंट याद रखूँगी, मैं मुरली पढ़ूँगी, मैं मुरली को लिखूँगी। ये सब मन करेगा, इसमें जोश आएगा, होश आएगा, खींचेगा मन। नहीं गए तो लगेगा आज मुरली में नहीं गई, आज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आज मुरली में नहीं गई। ये चीज़ें शक्ति, ये बात प्रूव करती कि शक्ति अंदर में आ रही है। बाबा कहते बच्चे इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से तुम्हें सुनाते हैं। तो ज़रूर उसको रथ चाहिए, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह ब्रह्मा शिव का रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी तुम्हें देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। और निरंतर याद करने से क्या होगा? विकर्माजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का एक महत्व है। हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। चलो आओ, बाबा कैसे सेवा कराना सिखाते हैं। बाबा कहते देखो
क्या उत्सव मनाते भारत में? शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली। तो इनमें जिस भी देवी देवता की पूजा होती है तो इनको बताओ कि ये सब की बायोग्राफी हम जानते हैं। चलो आपको सुनाते हैं। आओ 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 भाई बहनों, हम आपके पारलौकिक बाप का परिचय देवे। हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग तुम सीखो। राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। माना बाबा विश्व में सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिवान है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनेंगे। माना वर्ल्ड ऑलमाइटी। पवित्रता, सुख, शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी चाहिए। बाप समझाएंगे। बाप के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। सबको बता दो। बाप के बच्चे बनेंगे तो तुम्हें सुख शांति का वर्षा मिलेगा। तुम भी बेहद के बाप से वर्षा लेने के अधिकार लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह तो दुख का वर्षा हो गया, क्योंकि है ये रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुखी था, फिर माया रावण के राज्य में तुम कितने दुखी हो गए हो, ये तुम्हें सबको समझाना है। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो ना। हाँ जी बाबा आना चाहिए रोब से। हाँ जी बाबा, मैं समझा सकती हूँ। माया रावण के राज्य में तुम दुखी हो गए हो, यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो ना। डबल पूछा तो भी शब्द नहीं निकल रहा। हाँ जी बाबा, फलक से कहो, जोश से कहो, छाती तान के कहो। हाँ जी बाबा, ज़रूर समझाएंगे। वाणी से नहीं आया, आँखों से समझाएंगे, दृष्टि से समझाएंगे। दृष्टि से नहीं टिका तो मन से समझाऊंगी, मनसा से समझाऊंगी ज़रूर। शुभ भावना से समझाऊंगी, शुभ कामना से समझाऊंगी ज़रूर। हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा के बाद किसका नंबर लगता? दूसरा कोई भी नहीं। बाबा के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर उन्हों की महिमा है, गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ज़रूर वह स्थूल वतन में होगा ना। ब्रह्मा है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा की संतान है हम। उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले यहाँ ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? जी मेरे बाबा। हाँ, कौन सा धर्म स्थापन करते? ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण वर्ण। ऊंचे ते ऊंचे है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा मेरा बाबा। पिता के सब बच्चे ठहरे ना ब्रह्मा द्वारा। इन ब्रह्मा कुमारियों को बैठ के बाबा पढ़ाते हैं। यह है तुम्हारे लिए संगम युग, ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में तुम आते हो। कहाँ जाना है बच्चों? पहले कहाँ जाना है? इधर शब्द कौन सा आया है? ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमारियों को बाप बैठ के पढ़ाते हैं। यह है संगम युग, ब्राह्मणों की पूरी।
फ़ोन में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है ना अभी तक? है? ऐप को डाउनलोड किया है? लगाया आपने? नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा कैसे अच्छा नया है, ठीक है करके देंगे। ओम शांति। तो मीठे बाबा बच्चों को बता रहे थे, बच्चे ये संगम युग है, ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। कौन सी पुरी में? कहाँ है रुद्र? पूरी में शिव भगवान जहाँ रहते हैं, हाँ रुद्र जाएंगे, जी, परम धाम में। आज रुद्रपुरी नाम आया था ना जी। तो बाबा कहते हैं बच्चों, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वो आएंगे जो निरंतर बाप को याद करेंगे। तो बाबा के पास गले के ऊपर सिर पे माथे की बिंदी, फिर माथे का ताज, फिर एकदम बाबा के पास कौन बनेगा? जो बाप को निरंतर याद करेगा। तो बाबा ने बताया बच्चे देखो, बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो तो क्या हो जाएगा? पहले पहले रुद्रमाला में तो वो माला है ना, लाइन बैठी है ऐसे ना, डेरा है, गोल 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 माला है। हाँ कितना सुंदर है ना परमधाम। तो बाबा कहते बच्चे पहले पहले रुद्रमाला में वो आएंगे जो निरंतर मुझे याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद प्राप्त होता है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे निरंतर बुद्धि से माना क्या है? ज्ञान की समझ से हर चीज़। मुझे निरंतर बुद्धि से याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, बुद्धि भटकने नहीं दो। यह रूहानी यात्रा जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को भरपूर याद करो या बराबर याद करो। जहाँ से तुम आए हो, क्यों आए हो? पाठ बजाने। तुम कितने गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले हो गए हो। बाबा हम तो काले ही नहीं हैं, सभी आंटी गोरी गोरी चिट्ठी है, तो बाबा ने काले क्यों बोला? माने ज्ञान से अंदर में आत्मा काली हो जाती है। यस बहुत अच्छा। तो आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बदले की भावना पुरानी बातों का डर चिंता आ गई तो वो काली है। ये सब ज्ञान में आने से इन सब जी खत्म करना है, जी। तो आत्मा के अंदर सुख शांति पूरा होना। शक्ति प्रेम पवित्रता आनंद सत्यता और सत्य ज्ञान आ गया तो आत्मा गोरी हो गई। तो बाबा कहते बच्चों तुम गोरे थे तो अभी तुम विश्व पे राज्य करते थे, अब तो स्वयं पे राज्य नहीं हो रहा है। आंखें किधर, मन किधर, बुद्धि किधर, देख किधर, सोच किधर, संकल्प किधर, सब कुछ इधर उधर आस्था व्यस्त। तो बाबा कहते बच्चों तुम विश्व पर मालिक थे, विश्व पर राज्य करते थे, तभी तुम गोरे थे। तुम कामचिता पर बैठ के काले बने हो। तो एक तो हो गया शरीर की कामचिता, दूसरी हो गई मन की कामना भी उसमें आती है। तो बाबा कहते बच्चे सुंदर से शाम बन गए हो, भारत बड़ा सुंदर था। हाँ हम सुंदर होते तो हमारा देश भी सुंदर था। हालांकि भारत की बॉर्डर है, जमीनें तो निर्जीव वस्तु है, फिर भी हमारे रहने से सब में जान आ जाती है। ये दीवारें तो बेजान है, हमारे वाइब्रेशन से इसमें जान आ जाती है। जो तुम आत्माओं को आने से यह अच्छा लगता है, मन लगता है, मुरली सुनने का मन करता है, क्योंकि दीवारें तो बेजान है, भारत तो बेजान है, हमारे रहने से वो ऐसा स्वर्ग बड़ा सुंदर लगता है। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था उसका। सोने की चिड़िया, और घर में डाल डाल पर बसे सोने की चिड़िया, वो देश है भारत देश हमारा, बहुत अच्छा। और मरने के बाद अच्छा मनुष्य मरता है तो क्या कहते, कहाँ गया? स्वर्ग में गया, नाम ही था स्वर्ग। अब तो नर्क है ना,
तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तो ऊंचे भगवान शिव, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप सब कार्य करवाते हैं, इनको ही निमित्त बनाया है। अच्छा, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के कैटेगरी हम आ गए कि नहीं आए? ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य से, आप कुछ बोल रहे थे, बता। जो मनुष्य योन में पाता है वो भगवान से युक्त हो जाता है, भगवान में अपने को अर्पण कर देता है। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तो ऊंचे तो भगवान शिव है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप सब कार्य करवाते हैं, इनको ही निमित्त बनाया है। माने हम सतयुग में पूज्य थे, फिर जब द्वापर से आते हैं तो हम भी उसमें ही बन जाते हैं। तो हम ब्रह्मा विष्णु शंकर है कि नहीं? बन रहे हैं, बन रहे हैं सेवा तो। कर रहे हैं। है, हम भी उसी स्टेज में हैं, क्योंकि बाबा कहते इनके द्वारा ही सब कार्य करवाता हूँ। तो अकेला ब्रह्मा तो करता नहीं, ना ही से पुरुषार्थ करा, ना ही सेवा करी, ना ही राज्य करेगा। एक मनुष्य का तो राज्य है ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है, तो अकेला ब्रह्मा नहीं, हम सभी उस स्टेज से जाते हैं। हम सभी मास्टर ब्रह्मा हैं, पहले बोला हम ना, सब मास्टर विष्णु। होली या त्योहार आते तो तुम बताना, शुभकामना देना, ऐसे बाप आया है, ये बतलाना। हम ये है ना, ये बतलाना। तो होली आई, शिवरात्रि आई, रक्षाबंधन आया, दिवाली आई, तो हम तुम्हें बताते हैं क्यों मनाते हैं। हमें इसका पूरा बायोग्राफी पता है, क्योंकि हर त्यौहार में किसी देवी देवता का ही कारोबार है, तो इसीलिए। तो बाबा कहते हैं चलो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब क्या है, ऊंचा शिव भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं, इन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, लेकिन बाबा ही करण करावनहार है। कर हमारे पास है, कराने वाला वो है, हमें कराता है, फिर वो सब कुछ छुपा देता है, हमारी जीत हो जाती है। करण करावनहार, कराता वो है लेकिन हार लेता है, मतलब छुपा लेता है खुद को और हमें जिता लेता है। इसलिए हम कहते हैं ना, मुझे निर्गुण हारे में एक गुण नाही, फिर कहते हैं हर लो भगवान मेरी दुख। हरे कृष्ण हरे रामा, माना है भगवान तू कृष्ण का भी हार लिया, रामा का भी दुख हार लिया, मेरा भी हार ले। तो और फिर उसी कैटेगरी हम सब आ गए। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने जाते टाइम दादी के हाथ में दिया ना पावर, तो दादी प्रकाशमणि बन गई मास्टर ब्रह्मा, जो दादी का महीना चल रहा है। तो हम सभी भी है मास्टर ब्रह्मा विष्णु, हमारी सबकी भी वेस्टेज होने वाली है, हम भी ज्ञान देंगे। फिर विष्णु जैसे सजे सजाए 16 गण 16 कला संपूर्ण बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे। उसके बाद शंकर द्वारा विनाश माना हमें वैराग्य प्राप्त होता है, हमें पता होता है ये शरीर मेरे साथ आने वाला नहीं है, ये शरीर मेरा है ही नहीं, मैं किस में इसमें मोह लटका के बैठूँ। हाँ, वैराग्य माना शंकर की अवस्था, बाबा के सिवाय कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। मीठे बच्चों, तो इन द्वारा बाप कार्य कराता है, इनको निमित्त बनाया है, करण करावनहार बाप है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे कितने बार आता है स्लोगन में, वरदान में, बच्चे कुछ भी आ गया कहो दिल से, मेरा बाबा बैठा है। बस बाबा देखेगा, बोलिए लिखा भी है, चिंता क्यों करते हो? अपना तो वही काम है। बच्चे आते हैं। तो इसीलिए कराने वाला वो है, करण करावनहार बाबा है। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग सीख कर पूरा करोगे ना, तभी विनाश होगा। राजयोग माना राजाई के साथ मन बुद्धि लगा देना, पहले तो मन का राजा, फिर विश्व का राजा, भाग्य मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं राजयोग सिखाकर पूरा करूँगा, फिर विनाश पीछे होगा। पहले किसका विनाश होगा, इसके बारे में क्लास में अनेक बार हुआ है चिंतन। पहले यस, बहुत अच्छा, पहले विनाश होगा, बाबा कहते बच्चों राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा, फिर विनाश होगा। इसलिए पहला विकारों का विनाश, मेरे अंदर के कमी कमजोरी पाप कर्मों का विनाश। हम सबके अंदर 16 कला संपन्नता, सर्वगुण संपन्नता, निर्विकारिता, ये सब आएगा, उसके बाद विनाश निश्चित है।
विनाश माना भी डरने की चीज़ नहीं है। गंदगी, बुराई, खराब, अत्याचार, सारी दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार मिटेगा, नष्ट हो जाएगा मनुष्य के मन से, वही विनाश है। बाप कहते हैं ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें राज्य, वो जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ पर मदार है, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना भाग्य लेगा। बाबा कहते बच्चे, कहते तो है गंगा पतित पावनी है, फिर परमपिता परमात्मा को क्यों पुकारते हो? हे पतित पावन आओ, अगर गंगा पतित पावन है तो उससे दुख दूर करो ना। फिर क्यों? एक तो कहते हो गंगा पतित पावनी, बाबा ने ये आज हाँ बाबा ने आज कॉन्ट्रास्ट बहुत समझाया है। कहते हैं, एक तो कहते बाप है, फिर कहेंगे हम ही बाप है, फिर कहेंगे परमात्मा है नहीं, फिर कहेंगे हम ही परमात्मा है, फिर कहेंगे परमात्मा कण कण में है, फिर परमात्मा बचाओ कहेंगे। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बातें समझा दी बहुत आज। बाबा कहते बच्चों, कहते तो हो गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो? हे पतित पावन आओ, तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। तुमने पुकारा भी है मुझे, तो स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पुकारते हो। और सबको शांति का फल मिल जाता है, सारे बाकी से शांति धाम जाके बैठ जाते हैं। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही तुम्हारे पास थे, सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सिखाया वो सब सुखी थे। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर सारा पाठ नए सिरे से बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराया, पावन बनाया, बाप साथ ले जाते हैं। ये सब राज समझाने के हैं, समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल भी देता हूँ। मुझे मुक्तिदाता भी कहते हैं। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख में देता हूँ। दुनिया में सुख शांति संपत्ति ही मुझे मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए देखो ध्यान से सुनो, मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ ही करते हैं कि धनवान बने, धनवान बने, धनवान बने। तो मनुष्य क्या करते हैं? संपत्ति के लिए पुरुषार्थ माना कर्म, दिन रात मन बुद्धि से शरीर से काम करते रहते हैं ना। तो मनुष्य भी संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धनवान बनो। इसका मतलब पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होना है। ये दुनिया का धन नहीं मिल रहा है तो भगवान कैसे मिलेगा? तो पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। पुरुष माना आत्मा इस रथ में होके पर्याप्त कार्य शांति में गुण में स्थित होके करना ही पड़ेगा। आलस्य अलबेलापन को दूर करो, पुरुषार्थ ज़रूरी है। बाबा कहते हैं बच्चों, मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु बल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, कहाँ से सुख मिलेगा? संपत्ति सुख नहीं दिला सकती। पति दुनिया है ना, तो पाप तो ज़रूर होगा। माना बाबा का कहना है संपत्ति आई तो लग रहा है सुख मिलेगा, लेकिन होता नहीं, क्योंकि संपत्ति के पीछे गलत पुरुषार्थ किया, गलत कर्म किया तो दुख ही दुख होगा। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो पतित है, इसलिए पाप ज़रूर होगा। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा होती नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा सतयुग में होते हैं। इस पावन देवी देवताओं की पतित दुनिया में राजा लोग कितने पूजते हैं। हाँ, इन पावन देवी देवताओं को इस पतित दुनिया में भी राजा लोग भी कितना पूजते हैं। जैसे यहाँ का राजा मंक के बिना किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन मंक के सामने तो जाएगा ज़रूर। वो मरने के बाद भी केवल मंक लोग ही उनकी पूजा करने के अधिकारी है, बाकी कोई नहीं। ये तो हो गई इधर के राजा की बात, लेकिन दुनिया के लिए बाबा बता रहे हैं इन पावन देवी देवताओं को पतित सारे पतित दुनिया के राजा लोग ही पूजते हैं ना, क्योंकि समझते हैं कि यह सर्वगुण संपन्न थे और हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पायो। ऐसे गाते भी हैं लेकिन समझते नहीं है। इसीलिए फिर यह कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो पैसे वाला भी
या जिनको पूजते हैं वो फिर खुद को कहते हैं हम भगवान हैं, क्योंकि उसको समझते नहीं है। गाते तो है हम में गुण नाही हम पे तरस पाओ, लेकिन फिर समझते नहीं वो कौन है। इसलिए जो संपत्तिवान है, सत्तावान है, वो अपने को ही भगवान समझने लगते हैं। पतित को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार बाप की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना। उपवासी माना उपवास रखने वाले, निराकारी माना निराकार माना वो निराकार व्रत है। हाँ व्रत करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं निराकार उपासी भी होते हैं ना। तो दूसरा एक है कि निराकार की उपासना करते हैं, माना एक ऐसा भी पंथ है भारत में, सफ़ेद वस्त्र परिधान करते हैं, काटी लेके भी घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं। वो लोग दूसरी किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, निराकार की करते हैं, माना पत्थर की पूजा करते हैं, बिंदी की पूजा करते हैं। तो उनको भी बाबा ने याद किया। तो बाबा ने कहा निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊँचे ते ऊँचे। जब तक उनका परिचय ना हो उनकी उपासना करे ही कैसे भले कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकारी उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले हैं, परंतु वो कौन है, कैसा आता है, ये परिचय नहीं है। परिचय तो पूरा चाहिए ना, तभी प्राप्ति होगी। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा? क्या निराकार दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने का रास्ता ही नहीं पता, कैसे जा सकती? बाप बताता है, भले सब मुझे याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय के प्राप्ति नहीं होती। याद तो मुझे करते हैं, लेकिन बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से कोई भी पावन नहीं बनेंगे। यह तो निराकार खुद साकार में आके तुम्हें समझाते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कहाँ जाने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं? निराकारी दुनिया में जाने के लिए, परंतु कोई भी जा नहीं सकते, रास्ता का ही पता नहीं, कैसे जाएंगे निराकारी दुनिया में? जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं, तब तो ले जाते हैं ना। तुम यहाँ इस रास्ते को कोई जानता ही नहीं है जो समझा सके। इसके लिए कहते हैं, मुझे कहते हैं बेअंत है। भगवान बेअंत है, उसकी कहानी बेअंत है, उसके कर्म बेअंत है। क्योंकि मुझे जानते नहीं तो आखिर में फिर कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, इसलिए बेअंत मुझे कहा दिया। तो फिर याद क्यों करते हो? बेअंत है तो फिर याद कैसे करें? वो बेअंत ही है तो याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं है। कोई भी जिसके मन में जो आया कह देते हैं। कोई ने कहा बेअंत है, कोई ने मुझे निराकार कहा, तो फिर निराकार की उपासी कैसे बने? कुछ तो आकार होगा ना उसका, बिंदी तो है ना उसका, निराकार थोड़ी है। बिंदी है, शरीर का आकार नहीं है, लेकिन बिंदी तो है ना, किरणें तो है ना, लाइट तो है ना। तो बाबा कहते तो है निराकार। फिर निराकार कह के उपासी बनते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। तो निराकार है तो फिर पूजा किसकी कर रहे हो? आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम ही भगवान हैं। बात ही ख़त्म कर दी, फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, रास्ता नहीं तो रास्ता सस्ता निकाल दिया। फिर आजकल तो फिर कह देते हैं हम ही वो निराकार है, हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान ही मत होती जाती है। जो आता है वही कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, ऊँचे ते ऊँचे बाप मुझे गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊँचे ते ऊँचे हो जाएंगे। जानवर, कीड़ा मकोड़ा, मंगी सब ऊँचे ते ऊँचे हो जाएंगे। फिर अगर भगवान को सर्वव्यापी कह जाओगे तो सब ऊँचे ते हो जाते हैं। बाप समझाते हैं, ऊँचे ते ऊँचे बाप को गाया जाता है। सर्वव्यापी बाप कहने से तो सब ऊँचे ते ऊँचे हो जाते हैं। इतने पतित दुखी